अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। टीम पुकार करेगी एक ऐसा गैंग आज बेनकाब जो कि 5 लोगों पर मुश्तमिल है। लोगों के घरों में सिविक पर सिटी पर जाते हैं, रैकी करते हैं, घरों में घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं, लोगों को बांधते हैं और तशद्दुद करते हैं। जो माल घर में पड़ा होता है वो सारा लेकर भाग जाते हैं। ये गैंग पुलिस को एक अरसे से मतलूब था। इस गैंग का एक शख्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है जॉन, जो कि बज़ाहिर तो एक जमादार है। लोगों को ये कहता है डिफेंस में कि मैं जमादार हूँ, मुझे जमादारी की नौकरी दी जाए। जब नौकरी दे दी जाती है तो लोगों के घरों में घुसता है, रैकी करता है और देखता है कि इस घर में कितने लोग मुकीम है, कौन कहाँ रहता है, पैसा कहाँ पड़ा है, और फिर अपने बाकी साथियों को बुलाता है और वारदात करवा देता है। इसी तरह से एक वारदात डिफेंस के एक घर में हुई जहां पर कर्नल साहब रहते थे। कर्नल साहब रूटीन के मुताबिक तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद वापस अपने कमरे में जा रहे थे कि ये गैंग उस घर में खिड़की के जरिए से दाखिल हो जाता है। कर्नल साहब के मुंह पर टेप लगाना चाहता है, उनके साथ मारपीट करता है। ये सब जब देखता है कर्नल साहब का बेटा तो वो फौरन आ जाता है। आइए चलते हैं कर्नल साहब के घर और कर्नल साहब से जानते हैं उन्हीं की ज़बानी के हुआ क्या था। कर्नल साहब के घर पर हम इस टाइम मौजूद हैं, उनके साहिबजादे मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन अहमद। मोहम्मद बिन अहमद। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस के साथ जो हुआ वो यकीनन 110% गलत हुआ। आपके भाई इस दुनिया से चले गए इस डकैती के दौरान, इंतहाई अफसोस की बात है। ये कब का वाक़या है, क्या हुआ था, कैसे अंदर आ गए? जी, ये 2 नवंबर की सुबह का तहज्जुद का वक्त था। मेरे वालिद तहज्जुद के लिए जागे थे तो वो कमरा खोल के उन्होंने यानी कि वो पढ़ रहे थे नमाज। तो यहाँ हमारे घर की लाउंज की खिड़की से जो है 3 अदद लोग थे वो दाखिल हो गए। तो उन्होंने इंतज़ार किया कि जब तक वाले साहब ने अपना सलाम नहीं फेरा। जैसे ही उन्होंने सलाम फेरा तो वो उन्होंने उनका मुंह एकदम दबोचने की कोशिश की है, तो दबाने की यानी कि कुछ जैसे जो है पकड़ने की कोशिश की है। तो एकदम उनकी जैसे वो एक रिएक्शन होता है क्योंकि वो आर्मी में भी रह चुके हैं तो उनका ट्रेंड है, तो वो एकदम उनकी चीख सी निकल गई थोड़ा, यानी कि वो था, उन्होंने थोड़ा रेजिस्ट भी किया। तो बस वो ये हुआ है कि मेरी वालदा भी फिर दूसरे कमरे से निकल के आई, यानी कि एकदम ही। तो इतनी देर में वो जब चीख सुन के मेरे भाई ऊपर रहते थे, अल्लाह ने उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, अली रज़ा ख़ान, बड़े यानी कि वो बहादुर और दिलेर थे। तो वो आ गए एकदम नीचे। तो उन्होंने जब वो देखा कि इस तरीके से वो वालिद साहब को बांधने की और दबोचने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे फिर रेजिस्ट नहीं हुआ ऑब्वियसली। तो उन्होंने एकदम जाके उनमें से वो 2 को पकड़ा है और उसी दौरान जो है वो जो है यानी कि उसमें थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से स्ट्रगल भी हुई है, मगर वो जो जहाँ तक पता चला है कि वो फिर एक ने उनमें से फ़ायर किया है तो उनकी वो फेमरल आर्टरी में से गोली बाईपास कर गई। तो वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई क्योंकि वो फेमरल आर्टरी होती है जो कि आपकी सारी की सारी मेन एक्सेस होती है कॉर्नरी आर्टरीज़ वगैरह के लिए। तो वो बस उस दौरान जो है वो लेके जाने की कोशिश की, मेरी भाभी ने भी, वालिदैन ने भी, ये हमारे हमसाए इन्होंने भी हेल्प आउट किया। तो 10 मिनट में वो लेके पहुँचे हैं वहाँ पे ये नेशनल हॉस्पिटल। ठीक है। लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो बस वो मेरे वालिदैन को और बाकी अपने वो सब फैमिली को बचाते बचाते इस तरीके से उन्होंने अपनी जान दे दी। अल्लाह ने उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। अच्छा ये बताइए कि आपके घर में जो जमादार काम करता था जिसका नाम जॉन है, इससे पहले आप उसको जानते हैं या कितनी देर के लिए ये आता था जाता था? सुना ये गया है और ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि असल में इस केस का मास्टरमाइंड वही जॉन है और वही रैकी भी करता था जो बज़ाहिर एक जमादार नज़र आता है। जी हाँ, मेरे ख्याल से सलीम जॉन उसका नाम था। तो वो गटर साफ़ करने वाला है प्राइमरीली। तो यहाँ पे बाहर ही वो किसी टाइम आया था गटर साफ़ करने और ये हमें इन्वेस्टिगेशन से ही पता चला है ज़्यादातर मेनली कि यानी मेरा तो उससे कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ पर्सनली, लेकिन मेरे ख्याल से वो कहीं बुलाया था एक आध दफ़ा जो है मेरी वालदा ने माली वगैरह किसी को भेज के गटर साफ़ करने के लिए। तो उसी टाइम पे वो
और ये भी काफ़ी पुरानी बात है, यानी कि रीसेंट बात नहीं है, ये 2-3 साल शायद पहले की बात है। तो वो जब साफ़ करने आया है तो उसने रेकी किया है, तो उसको नहीं पता था कि मेरे भाई भी ऊपर रहते हैं। तो उसको अच्छा। ज़हन में जो बात थी मेरे ख्याल से वो यही थी कि खाली यानी कि मियाँ बीवी रहते हैं, बुज़ुर्ग हैं, मियाँ बीवी रहते हैं, वो ठीक है। यानी कि हैं। तो वो यही सोच के मेरे ख्याल से वो लोग आए थे जब वारदात करने के लिए भी। ठीक है। तो कितने लोगों के बारे में बताते हैं? वो यही बताते हैं जी कि 3 लोग थे जो अंदर आए थे और 2 कोई थे जो उन्होंने मेरे ख्याल से सीसीटीवी फुटेज पे भी पकड़े थे, वो गाड़ी चला रहे थे। तो टोटल ये कोई 5 लोगों का गैंग एक ही गाड़ी पे आए थे फुटेज के मुताबिक? हाँ जी, फुटेज के मुताबिक जो उनके पास था सीसीटीवी फुटेज, पुलिस वालों ने जो हमें बताया था जी। तो ये कहीं वो पहले 3 को उतार के गए हैं, उसके बाद वो कहीं एच ब्लॉक में वेट करते रहे हैं, वो भी फुटेज उनके पास था। फिर जब वो यहाँ पे घरों में से सामने से कहीं से फुटेज था जब ये बैठ के गए हैं वापस, ठीक है। तो वो फुटेज के ज़रिए ही फिर पुलिस ने निशानदेही की थी कि ठीक है। कौन से लोग थे, क्या थे, और सारी फिर जो है। अच्छा ये बताइए, इस वारदात के दौरान कोई पैसे, कोई जेवर भी ये लेने में कामयाब हुए डाकू? नहीं जी, कोई भी नहीं, यानी कि वही कोई भी चीज़ नहीं चुराई। यही है कि ले जाते, सारा कुछ ले जाते, जान तो ना लेते। बस वही है कि भाई अगर को कुछ ना होता तो भाई तो सब कुछ ही ले गए एक तरीके से। यानी सही बात है, सही कह रहे हैं आप। और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे सब्र भी इंसान को नहीं आता। क्या मुतालिबा है आपका? बस जी मुतालबा क्या होना, अल्लाह करे इंसाफ हो जाए उनके साथ, यानी कि वो जो पकड़े गए हैं बंदे उनको मुकम्मल सज़ा होनी चाहिए ताकि और किसी के साथ इस तरह की वारदात ना हो जिस तरह किया। ये भी बड़ी बात है पुलिस की कि उन्होंने बड़ी जल्दी पकड़ लिया है। CIA बिल्कुल बड़े अच्छे हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मलिक तसद्दुक थे, ज़िया साहब थे और भी जो भी शामिल थे बड़ी, यानी कि उन्होंने बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्तैदी से काम किया है और यानी कि बड़ी जल्दी पकड़ भी लिया। ठीक। तो बस वो यही है कि अब उसके बाद लेकिन ये है कि यहाँ का लीगल प्रोसेस एक काफ़ी वो है, लेंथी भी है। और मैं तो इस बात पर बड़ा हैरान हूँ कि हमें अभी शनाख्त परेड के लिए जब इन्होंने बुलाया है मेरे वालिदैन को जी, तो बाहर के ममालिक में कभी भी आपको जो है शनाख्त परेड के दौरान क्रिमिनल आपको नहीं देख सकता। सही। यहाँ तो ये यानी कि कितना बड़ा शॉकिंग है कि वो एक आप पहले डिस्ट्रिक्ट जेल में लेके जाएं, यानी कि आप कह लें कि कभी हमारी ख़वातीन तो इधर से उधर भी नहीं जाती, तो वो आप उनको वहाँ पे लेके जाएं, फिर आपने हाथ रख के निशानदेही करनी हो किसी बंदे की, तो वो वही इतना ट्रॉमा हो जाता है। यानी ये बड़ी इस चीज़ को यानी कि थोड़ा सा इनको बेहतरी की ज़रूरत है, बहुत बेहतरी की ज़रूरत है कि कम से कम जो विक्टिम है वो निशानदेही करते वक्त उसको शक्ल तो नज़र ना आए ना कि वो जिसकी निशानदेही कर रहे हैं। थाने चलते हैं CIA वालों के पास जहां पर ये गैंग है और उनसे जाकर बात करते हैं। मुल्जिमान हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, मुल्जिमान से बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? मौज़म अली। मौज़म अली। मौज़म कितनी उम्र है? 23 साल। 23 साल। क्या करते हो? मैं प्रॉपर्टी का काम करते हो? तो हथकड़ी कैसे लग गई प्रॉपर्टी का काम करते करते? ये गलती हो गई है। एक गलती हुई है या वैसे गलतियां होती रहती हैं? पहले तो कभी नहीं हुआ, बस ये पहले कभी नहीं हुई जी। क्या हुआ, क्या है, कैसे पहुंचे यहाँ तक? मैं अपना इनके साथ गया था वारदात पे। कहाँ पर? DHA में। DHA में जी। अच्छा, रैकी किसने की थी घर की? जॉन ने। जॉन कौन सा है भाई? आप हैं। कितनी उम्र है जॉन? 47 साल। 47 साल उम्र है। क्या करते हो? मैं काम करना है। क्या काम करते हो? सफाई का काम करते हो। सफाई के काम के दौरान लोगों के घरों के भेद भी लेते हो? माली ने भेजा है वैसे। क्या भेजा है माली ने? काम करने वास्ते। माली काम करने के लिए भेजता था, लोगों को ये शो कराते थे कि मैं जमादार हूँ, इसी दौरान लोगों के घरों के भेद लेते थे? हाँ जी। अच्छा, ऊंची आवाज नहीं निकल रही? निकल रही है। चलो, जिस तरह लोगों को थ्रेट करते हो, लोगों को धमकियां देते हो, तशद्दुद करते हो, उनके घरों में घुसकर उनको बांधते हो, मारते पीटते हो, उसी अंदाज में जरा अभी भी बात कर लो 2 मिनट और। ठीक है, उसके बाद कानून निबड़ेगा आपको। मुझे जवाब दो इस बात का कि जमादार हो, इस घर में रैकी कितने दिन लगाकर की थी? 2 दिन। 2 दिन में कैसे रैकी की थी? काम करने गया, उन्होंने दसा कि माई के बाबा को घर दे विच काम करने क्या काम करने गए थे? सफाई करने वास्ते। अच्छा, फिर घर चेक करते थे कौन कौन आता जाता है? नहीं, बस उन्हें दसा ही माली ने कि माई के बाबा का पैसे हिसाब दे ले लिए को। अच्छा, बस फिर बाद में इसी काम वारदात की जाए। नहीं, फिर आपको पता लग गया कि घर में कौन आता जाता है, क्या टाइमिंग्स हैं?
नहीं है कोई चीज़ का नहीं पता कि रात में गए रात में गए थे रात को गए थे। अच्छा फिर बस फिर वो गया तो वारदात की थी जाके तो फिर ਇਹਦੇ हथी पे आ गया मुंडा उन्होंने अंदर कैसे घुसे? अंदर वो खिड़की था नहीं खिड़की से? तो फिर रकी तो की है ना पूरी कि एंटर कहाँ से होना है, कौन कौन लोग हैं, किस लेवल के लोग हैं, रकी तो पूरी की है ना तुमने। मासूम ना बनो तुम इस टाइम के, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। भाजी वो कह रहे कि गया जो मैं गया तो दसिया उस तरह गया खिड़की से नहीं गया। खिड़की से गए। कितने लोग? 3 जने। 3 लोग। बाहर कितने खड़े थे? बाहर 2 एच मार के खड़े गए थे, एच मार के खड़े 2 खोखे 2 बाहर खड़े थे। गए किस पर थे? गड्डी पे गया था। गाड़ी पे? कौन सी गाड़ी पे? गड्डी का नहीं पता केड़ी गई थी। आपको नहीं पता? चलो खिड़की से अंदर एंटर हो गए। फिर फिर अंदर गए, अंदर मुंडा उन्होंने उत्तों आ गया थले माई तो बाबा है तो मुंडा आ गया। तुम्हें पता था ना अंदर का कहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ऊपर से नीचे कहाँ से आ रहे हैं? सीढ़ियाँ नहीं पता। नहीं पता था? नहीं। अच्छा जाते सार क्या किया? हाँ जी मैं माई तो बाबे ने जाके जरा फड़न लगे गए तो उधर उन्होंने मुंडा आ गया वो आगे हथी पे आ गया। ओ भाई किया क्या जाते सार? बाहर से कोई आके डायरेक्ट हथी तो नहीं पड़ गया? नहीं, जाते सार किसको टारगेट किया था? तो गया तो बेगम तो साहब ही खुल गई थी। अच्छा क्या कहा जाके उनको? उन्होंने बोले कुछ भी नहीं किया तो उत्तर रौला शोर पा आता है वैसे। अच्छा तो उन्होंने मुंडा आ गया वैसे। फिर वो आगे थी पे आ गया मुंडा। फिर जाहिर है उसने अपने माँ बाप को तो बचाना था ना, हलाल का था ना वो। फिर उसे हथी पे आया मेरे को फायर चल गया। अच्छा फिर बस सिंपल, गलती से फायर चल गया, वो आगे हाथापाई करने लग गया, बस बात खत्म। और तो कुछ नहीं किया तुमने, है ना? कितने घरों की रैकी की अब तक? 3 घरों की। 3 घरों की। और इस किस्म की वारदातों में मुलविस कब से हो? महीना हो चला है। महीना हुआ है। को पर्चा शर्चा है पहले? पहले गई चोरियां 2-3 केस। 2-3 चोरियों के हैं? आदि मुजरिम हो, है? इश्तिहारी हो? नहीं केस खत्म कर दी, सजा मिली से नहीं। क्या सजा मिल गई सोनी जी? सजा मिली थी? जेल गए थे? कितना अरसा? 6 महीने। 6 महीना। वहाँ पे जाके और भी मामलात सीखे? नहीं वो देखो गैंग बनाए, दोस्ती यारी डाली? 18 साल बाद है फिर है जी 18 साल बाद फंसे इसके। 18 साल बाद फंसे हो? इससे पहले नहीं फंसे? स्मार्ट प्लेयर हो, हाँ? बड़े अच्छे अंदाज में वारदात डालते हो, पकड़े नहीं जाते। क्या नाम है भाई? आकाश। आकाश। आकाश ये बाजू पे क्या बनाया है, जरा दिखाओ आगे करके। क्या लिखा है ये टेलर गैंग लिखा है। क्या लिखा है? टेलर गैंग 007। टेलर गैंग 007। क्या मतलब है इसका? ये बाहर किसी मुल्क की गैंग है, ये म्यूजिक वगैरह बनाती है, रैप वगैरह। आपने क्यों लिखा है? मेरा दोस्त था वो रैप वगैरह गाता था तो उसके साथ उसने भी लिखा था, मैंने भी। इस केस में आपका क्या कैरेक्टर है? मैं गाड़ी में अजीम के साथ बैठता था। गाड़ी चलाते हो? नो मैं गाड़ी नहीं चलाता, मैं बस साथ बैठता था। साथ क्यों बैठते हो भाई? वारदात होने लगी है, चोरी होने लगी है, तुम साथ बैठ जाते हो, ये क्या बात हुई? वैसे ही अजीम इंटर्नशिप पे रखा हुआ इन्होंने आपको, सिखा रहे हैं वारदात कैसे डालनी है? वो मैं खुद ही गया था इनके साथ। किन के साथ? ये रिश्ते में क्या लगते हैं तुम्हारे? वालिद लगते हैं। बाप बेटे को चोरी करना सिखा रहा है कि चोरी किस तरह करनी है। ये बाप है, सगा बेटा है तुम्हारा? हाँ? इसको साथ गाड़ी में बिठा के सिखाते हो? नहीं जी मैं तो कोई नहीं सिखाता, आप ही गया गई मतलब कहने नाल तो मना कर देते। मैं तो बड़ा मना किया है वैसे। हाँ भाई मना किया है? मुझे इन्होंने बहुत बार मना किया था। फिर शौक है तुम्हें चोरियां करने का? मैं बस दोस्तों के साथ चला। ऊंची आवाज में बात करो। दोस्तों के साथ चला गया था। दोस्तों के साथ? दोस्त है तुम्हारे ये सारे? जी वो मोजिम और अजीम। अच्छा इनके साथ चला गया था। क्या किया जाके? मैंने और अजीम ने गाड़ी में से इनको उतारा, ये अंदर चले। क्या बातें कर रहे थे ये रास्ते में? रास्ते में यही बात कर रहे थे कि उधर गोली चल गई। पहले हमें कॉल की है, हम एच ब्लॉक चले गए थे इन्हें उतार के। हमें कॉल की है कि जल्दी जल्दी आ जाओ। अजीम ने पूछा कि क्या हुआ, उसने बोला कि मोजिम ने के गोली चल पी है। हमने आए हैं, हमने इनको बिठाया मेन से बाहर से। तो रेडी स्टैंड बाय खड़े हुए थे कि ये लोग बाहर आए, गाड़ी में बैठे और निकल जाएं। हम एच ब्लॉक करे थे तब जब इन्होंने कॉल किया, फिर एच ब्लॉक से हम आए। फिर वापस गाड़ी में बिठा के कहाँ लेकर गए? गाड़ी में बिठा के फिर हम घर चले गए थे। किसके घर? ये हुन्नाबाद हमारे घर गए। अपने घर गए? पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है? मुझे मेहरटाउन से पकड़ा, मेरे सिस्टर के घर से। क्या कर रहे थे तुम वहाँ? मैं बैठ के शीशा पी रहा था। शीशा पीते हो?
कितनी उम्र बताइए? 20 साल। 20 साल में चोरियां डकैतियां भी करते हो, शीशा भी पीते हो, बाजू पे लिखवाया हुआ है गैंग। किन ख्यालात के मालिक हो? क्या करना चाहते हो? डॉन बनना है तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं हाँ। करता था, बस पहले कुछ भी नहीं करता था, जॉब करता था अपनी। हाँ, तो क्या जॉब करते थे? बैंक में करता था, बैंक में क्या थे? टी बॉय। टी बॉय थे। तो क्या तकलीफ थी चाय बनाने में? कुछ भी नहीं, कोई तकलीफ थी अच्छी खासी रोजी में? कुछ भी नहीं, बस दोस्तों के। कितना हिस्सा मिलता है वारदात में से तुम्हें? मैंने इन वारदातों में से किसी में से कुछ भी नहीं लिया। इससे पहले मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलके। क्या? मैंने इन वारदातों में से कुछ भी नहीं लिया। अच्छा। इनसे पहले मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलके की थी 1-2 ये चोरी की थी बस। ऊंची बोलो। अच्छा, वो कहाँ की थी? शाबाश बताओ। इधर ही फेज 6 में की थी ये। डिफेंस में? जी। अच्छा, तो 5-6 हज़ार रुपये मिला था बस। वो कैसे की थी चोरी 5-6 हज़ार की? वो शटरिंग वाली प्लेट थी, वो उठाई थी। चोरी कर ली थी। अच्छा, और वो दोस्त किधर है? ये अजीम और अच्छा, वो भी यही गैंग है। अजीम ठीक और है, मोजिम थे बस। ठीक है। क्या नाम है भाई? जब्बार। जब्बार। जब्बार, क्या कैरेक्टर है इस गैंग में तुम्हारा? क्या जिम्मेदारी लगाई है इन्होंने तुम्हारी? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मेरा दोस्त था, मौजम है दोस्त मेरा। हाँ। और 1 साल हुआ उससे दोस्ती का। पहले ये काम करता था हॉस्पिटल में, तब इसके साथ दोस्ती थी। कोई काम शाम करवाना हॉस्पिटल का तो जल्दी हो जाता था। तो किससे? मतलब कि ये वो उधर सिफारिश कर देता था। कौन? कौन? मौजम। मौजम कौन सा है भाई? अच्छा। तो वहाँ से इसके साथ दोस्ती हुई थी। तो ये इन्होंने 1-2 पहले भी टिकटियाँ की हैं, मुझे नहीं पता था इसका। और अभी भी जब ये इन्होंने की है, मुझे उसका भी आइडिया नहीं था। ये मुझे गाड़ी में लेके गए हैं, तो जब ये जॉन के घर के बाहर खड़े थे यमुनाबाद में, तब ये प्लानिंग हुई है। तो उससे पहले कभी कोई ऐसा सीन नहीं था। अच्छा, ये पहली दफा सीन हुआ ऐसा? जी। अच्छा, आपके ऊपर पर्चे कितने? कोई भी नहीं। कोई पर्चा नहीं है? पिस्टल चला रहे थे आप उस दिन? नहीं। वो क्या किया था आपने? मैं अंदर गया था, लेकिन जब लड़का नीचे आया ना, तो मैं इनकी हाथापाई से पहले ही बाहर आ गया था भाग के। मैं जब इनकी हाथापाई हुई है तब मैं उधर नहीं था ना, जब गोली चली तब भी मैं उधर नहीं था। मैं बाहर आ गया। आपने पिस्टल चलाई? नहीं गोली चलाई। आपसे चली नहीं? नहीं चलाई। पुलिस गलत कह रही है? नहीं चलाई। इन्होंने 2 तारीख को ये वकूआ हुआ है, और इन्होंने पिस्टल जो है ना 7 तारीख को पकड़ा है। और जो पिस्टल था पहले जॉन के घर था 2 तारीख को, जब इसको उतारा सामान उनके घर था। तो जब वहाँ से 7 तारीख को इन्होंने पकड़ा है, तो तब मौजम के पास था पिस्टल। आप वारदात करने गए थे? जी, मैं साथ हूँ। क्यों गए थे? बस दोस्त के कहने से चला। दोस्त के कहने पे वारदातें करनी होती हैं? नहीं, वारदातें नहीं, वारदात एक ही की है, मैंने इससे पहले नहीं की। ये पहला काम है आपका? जी, मेरा पहला। आपके ख्याल में ये होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। क्यों मैंने किया? गलती की है, और बहुत बड़ी गलती की है। कत्ल हो गया ना एक शख्स, दुनिया से ही चला गया। नहीं, इनका कत्ल करने का कोई ज़हन नहीं था इनका। बस जब वो हाथापाई हुई है ना, तो उसके दोनों हाथ उस पे पिस्टल आपको कैसे पता है कि इनके जहन में कत्ल करना था या क्योंकि ये कत्ल तो- करना नहीं था? क्योंकि ये तो चोरी- आप बड़े अच्छे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पेश हो रहे हैं अपने गैंग की तरफ से, जो मैं सवाल करती हूँ बड़े अच्छे अंदाज में प्रेजेंटेशन देते हो उसकी। आपको क्या पता कि इनके जहन में क्या था? नहीं मैम, इनके जहन में इसलिए नहीं था, ना ये उनको जानते थे। ये सिर्फ भाई, चोरी- जिसके घर में आप चोरी करते हैं वो चाचा तो नहीं होता ना। मेरी सिर्फ मौजम के साथ ही वारदातें मैं- जहाँ करते हैं वो रिश्तेदार नहीं होते। मैं सिर्फ मौजम को जानता हूँ, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अच्छा। इनको नहीं मैं जानता। अच्छा। ठीक है, और ये चोरी करने गए थे, मर्डर नहीं करने गए थे, अच्छा, फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर आप किसी के घर में घुसें और वो शख्स मज़ाहमत करे, अपने बाप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं। अगर आपके घर में कोई घुस के ये काम करे तो क्या आप उसको मना नहीं करेंगे? करेंगे। तो फिर उसका क्या गुनाह था जिसको कत्ल किया? कोई गुनाह नहीं था। फिर क्या प्लानिंग थी कि क्या कुछ लूटना है? कहाँ कहाँ पड़ा हुआ मेरी है? कोई प्लानिंग नहीं थी, ये जॉन की प्लानिंग थी, मुझे नहीं आइडिया। बस मुझे जॉन की प्लानिंग थी? जी। जॉन, तुम्हें पता था कि पैसा कहाँ पड़ा है? नहीं पता था? तो फिर क्या करने गए थे उस घर में? पता है ही मैडम होते कि ऊंची आवाज में बात करो। पता ही होएगा गोती पे आपे दे देंगे मारे। कितने मरले का घर था? कनाल का कहाँ है? कनाल का घर है? कनाल के घर में टेबल पे सजा के उन्होंने तुम्हारे लिए रखा हुआ था कि आएगा और जॉन ले जाएगा? ये मैडम ने कहा कि माई बाबा आप ही दे देंगे। क्या? माई बाबा आप ही दे देंगे। खुद ही दे देंगे? क्यों? खुद क्यों दे देंगे? हजार वेखन के दे डर के ऊंची बोलो, ऊंची। हजार वगैरह वेखन के डर के दे देंगे। हथियार देखेंगे तो डर के दे देंगे। मुंह पर हाथ किसने रखा था कर्नल साहब के? इसने? मौजम ने? मौजम, तुम्हारे बड़े कारनामे हैं भाई।
तुम अस्पतालों में फोन करके सिफारिशें भी करा लेते हो, क्या बुलाओ तुम? कभी इस तरह का काम नहीं किया। बता रहे तुम्हारा दोस्त कि ये अस्पतालों में फोन करता है और हमारा काम हो जाता है आसानी से। क्या लगे हुए हो भाई? वहाँ पे जॉब करता था मैं, क्या जॉब करते थे? एज अ शेफ। एज अ शेफ काम करते थे। किस किस अस्पताल में? वो एक ही हॉस्पिटल है वहाँ पे। अच्छा, कर्नल साहब के मुंह पे हाथ तुमने रखा था? नहीं, मैंने उनको हैंड्स अप किया था। अच्छा, क्या टेप? हैंड्स अप किया था, टेप इन्होंने लगाई थी उनकी। किन्होंने? इन्होंने किन्होंने? जॉन ने। हाँ भाई, नहीं टेप नहीं लगाई थी। नहीं लगाई तुमने? लगाई थी? चुप करो, लगाई थी? वो लगा रहे थे, उन्होंने हाथ मारा, वो नीचे गिर गई। अच्छा, ये नहीं बताना था कि मेरे हाथ में टेप थी? नहीं वो टेप लाई नहीं। ये छुपा लेना था इंटरव्यू में। टेप डिग गई थी तो डिगते ता गई सी ना, उन्हें अगों तेनू मारिया सी ता डिग गई सी, नहीं मारे, डायरेक्ट नहीं डिग गई सी। मुंडा आ गया तो ता करके डिग भी गई। अच्छा, फिर फायर क्यों मारा? फायर जब मैंने हैंड्स अप किया ना तो उतनी देर में वो उनका बेटा नीचे आ गया। उन्होंने आते ही मेरे हाथ से पिस्टल पकड़ लिया। मेरे हाथ में भी था, उनके हाथ में भी था। ठीक है, कंधे पर, सर पर भी मारते रहे हो? किस चीज से मारते रहे हो? वो बेटे के रेंच था। रेंच लेकर गए थे? जी। साथ लेकर गए थे? जी। क्यों? रेंच का क्या काम है डकैती में? वैसे ही ले गए थे। नहीं, वजह बताओ ना, डकैती में रेंच का क्या काम है? वो इनके पास था वो रेंच। किनके? जॉन के पास। हाँ जी रेंच क्या कर रहे थे रेंच से? रेंच अंदर लेके नाल गया था। क्यों? जो हत्थी ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ तो वो मैं छुड़वाया गया रेंच ने हाथे मारे एक मोटे से मारे। कंधे पर मारते रहे उनके बेटे के, कर्नल साहब के बेटे के कंधे पर रेंच मारे और एक ਉਹਦੇ ਹੱਥ से मारे। क्यों? छुड़वा रहा से इसको छुड़वा रहे थे। और टेप भी थी तुम्हारे पास? हाँ जी वो छोड़ दी थी किसी। यानी तुमने रैकी भी की है, तुमने अंदर के हालात वाकयात भी सारे पूरे गैंग को बताए हैं, औजार भी तुम लेकर गए हो, टेप शेप भी तुम लेकर गए हो। तुम कह रहे हो मैंने कुछ भी नहीं किया। जी चीज मैं किया है ना ये कुछ? अच्छा, और फायर कहाँ मारा भाई? फायर माम जब वो मेरे हाथ में हाथापाई हो रही थी ना उनके साथ, तो ऐसे मेरे हाथ थे, वो नीचे थे, तो ऐसे इन्होंने जब मारा ना मेरे आप हाथ बांध के खड़े हुए थे वारदात के दौरान? मैम ये इस तरह पिस्टल था मेरे हाथ में। अच्छा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था आगे से। ठीक है, तो इन्होंने मारा हाथ, रेंच मारा उसको हाथ पे, तो वो एकदम से फायर हो गया। ठीक है, तो हम उसी टाइम वहाँ से भाग गए। वहाँ से कुछ कहाँ लगा फायर उसको? फायर हमने देखा ही नहीं कहाँ पे लगा, बाद में पता चला जब इन्होंने हमें पकड़ा है, फिर हमें पता चला कि उसको फायर लग गया था। फिर फायर लग गया था, बस कहानी खत्म? फायर लगा है। हाँ, वो फिर क्या हुआ? ब्लीडिंग की वजह से वो उनकी डेथ हो गई। क्या नाम है आपका? अजीम अली। अजीम क्या करते हो? जी मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। इलेक्ट्रिशियन हो। इस केस में क्या कैरेक्टर है? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हो? जगह का कौन बताता है कि किस पॉइंट को निशाना बनाना है? ये जॉन बताता था। जॉन बताता था। जॉन तुम मास्टरमाइंड हो इस केस के। अच्छा, और? बस मैं इनको ड्रॉप और पिक करता था। बाहर ही खड़े रहते थे? जी। फोन पर राब्ता कौन करता था कि वारदात हो गई है, गाड़ी लगा दो भाई? मौजम। हाँ, मौजम करता था। कितनी वारदातें की हैं? एक दो, ये एक इससे पहले एक की है। इससे पहले कहाँ की थी? वो एक्स ब्लॉक में की थी। जेल कितनी मर्तबा गए हो? कभी भी नहीं गया। कभी नहीं गए? जी। इस दफा इंशाल्लाह जाओगे। ये वो मुल्जिमान हैं, ये वो गैंग है जो 1995 से मुतहर्रिक है। लोग इसमें आते हैं, लोग इसमें जाते हैं। पुलिस ने इनको इससे पहले भी पकड़ा है, सज़ा भी हुई है, सज़ा काटी भी है, FIRs भी हुई है, इश्तिहारी भी है, और इसके बावजूद ये मामलात अब तक चल रहे हैं। CIA ने इस पर बहुत सारा काम किया। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं और जब हम बात करते हैं कि इनको अरेस्ट किसने किया, तो इंचार्ज हैं CIA के तसद्दुक साहब, हाफिज तसद्दुक हुसैन खोखर। उनसे इस केस की डिटेल्स हम जानते हैं। इस केस के हवाले से हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं इंचार्ज CIA हाफिज तसद्दुक हुसैन खोखर साहब, जिन्होंने इस केस को हैंडल किया है, इन्वेस्टिगेट किया है और अरेस्ट भी किया है। ये मामला स्टार्ट कहाँ से हुआ, यह हम हाफिज तसद्दुक साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तसद्दुक साहब, कहानी शुरू कैसे हुई पुलिस के पास आके? ये 2011-2022 की बात है कि जी तकरीबन सुबह 4:30 बजे के करीब हमें कॉल मसूल होती है कि जी एक घर में DHF फेज़ 1 है, उसमें एक वारदात होती है। वारदात के दौरान एक की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो DIG साहब और CCP साहब ने ये नोटिस लिया, तो हमारे जो SP साहब हैं उनकी सुपरविजन में हमारी टीम बनाई गई।
तो फिर हमने वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दिए, फुटेजेस लोकल, वहाँ से हेल्प मिली हमें। फिर जो हमें कुछ टेक्निकली कुछ क्लू मिल गए थे, तो वो फिर हमने एक जो है रिकॉर्ड याफ्ता उसको हमने आइडेंटिफाई किया। वहाँ उसको फिर हमने जो है अपना टेक्निकल टीम के थ्रू और हमने उसको पकड़ा जब, तो उसने सारा शेयर किया कि जी हमारे इस तरह ये हमने वारदात की है। तो उसकी मदद से फिर हमने दूसरे भी जो थे मेंबर्स इस गैंग के उनको गिरफ़्तार किया और इनको फिर हमने जो है इस केस में सारे जो वेपन्स वगैरह हैं वो भी बरामद कर लिए हैं। इस गैंग में टोटल कितने लोग शामिल हैं? हाँ, इस गैंग में टोटल 5 मेंबर शामिल हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है? हाँ, इनमें एक सलीम जॉन है और एक आकाश है। ये सबसे बड़ी ये बात ये है कि जी सलीम और आकाश ये बाप बेटा हैं। ठीक और है। जो सलीम है ये दोनों मिलकर डकैतियाँ करते हैं। हाँ जी, और सलीम जो 1995 से एक रिकॉर्ड याफ्ता है पर्सन है और ये जमादार के तौर पर DHA फेज़ में 1 में 2 में ये जमादार के तौर पर फिरता रहता है, रैकी करता रहता है और लोगों को ये शो किया हुआ है कि ये जमादार है। जी बिल्कुल। ओके। और जब इसको प्रॉपर एक रैकी मिल जाती थी कि जी अगर फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली बाहर है तो उस फैमिली के जो होते हैं एम्प्लॉयज़ जो गार्ड वगैरह हैं उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता था कि जी इस घर में इतनी देर से जो मालिकान हैं वो नहीं आते, तो फिर रैकी प्रॉपर करके उस घर में वारदात करते हैं। ठीक है। वारदात के लिए ये व्हीकल कौन सी इस्तेमाल करते हैं? इसमें अभी तक हमारे पास 2 एविडेंस आई हैं। होंडा सिविक भी वारदात करते थे और एक करोला है गाड़ी, उसमें भी ये वारदात करते थे। ठीक है। वारदात के लिए ये गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों को जब ट्रेस किया जाता है पुलिस की तरफ से या तसद्दुक साहब CIA की जानिब से, तो आप लोग सबसे पहले देखते हैं कि नंबर प्लेट क्या है। तो नंबर प्लेट के जरिए बहुत सारी वारदात ये कर चुके हैं, पकड़े क्यों नहीं गए? ये बेसिकली नंबर ना फेक यूज़ करते थे। ठीक है। तो वो फिर हमने इसी तरह एक टेक्निकल हेल्प के थ्रू ही हमें एक एविडेंस मिल गया था। उस एविडेंस के थ्रू फिर हमने इनको प्रॉपर एक ट्रेस आउट कर लिया। कहाँ से ट्रेस किया? अरेस्ट कहाँ से किया? इनको हमने एक जहानाबाद 2 है और कुछ लिद्दड़ से हमने कुछ किए थे और वहाँ से हमने टोटल 5 मेंबर गिरफ्तार कर लिए। ठीक है। क्या इनसे असलहा भी बरामद किया है? जी असला भी हमने बरामद कर लिया। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि ये इश्तिहारी हैं और 1995 से ये मामलात चल रहे हैं, यकीनन कई मरतबा जेल भी गए होंगे। आप क्या समझते हैं कि अब तक इनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज या प्रॉपर तरीके से बस्ट क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं हो सके? जी वो भी हम चेक कर रहे हैं। प्रॉपर जो हमारा प्रोसिक्यूशन है डिपार्टमेंट, उनसे भी हम कुछ चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जो ये पहले जेल में गए हैं तो उनको सज़ा हुई है, वो सारी MTO जो भी है सब कुछ उनकी एविडेंस कलेक्ट करके हम इसको प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेट करके इस मिसल का हिस्सा बनाएंगे। मुख्तसरन ये बताइएगा कि FIRs इनके ऊपर हैं, CRO आपने ऑब्वियसली चेक किया है, CDRs चेक की होंगी। CRO की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी हद तक ऑफिसर को अंदाज़ा हो जाता है कि ये शख्स किस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्विस रहा। तो CRO में कौन कौन सी FIRs ऑलरेडी इनके ऊपर हैं इस केस से पहले? इसमें कुछ नकबजनी जिस तरह 350 वो है, 420 है, 380 है, 457 है, 395 है, 392 है। ठीक है। जो इस तरह के भी हैं और कुछ इनसे ये है कि शराब नोशी की भी है। बेसिकली ये एडिक्टेड भी हैं इसके शराब नोशी के भी। ओके। उनका भी रिकॉर्ड है। क्या ये वारदात करने के बाद रूपोश हो जाया करते थे या अपना टाउन या प्लेस सेम सिटी रखते थे? क्योंकि नॉर्मली हम डकैत गैंग्स की जब बात करते हैं तो ये वारदात करते हैं और अपना शहर बदल लेते हैं कुछ अरसे के लिए। जी बिल्कुल। ये वारदात जब करते थे तो ये चले जाते थे, कुछ जहानाबाद को उतार देते थे जो सलीम वगैरह को, ठीक। और कुछ को लिद्दड़ गाँव है, इन्होंने एक क्वार्टर लिया हुआ था वहाँ पे रेंट पे। ठीक है। वहाँ पे जाके ये अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। बिल्कुल ठीक है। तसद्दुक साहब, आपने इन्वेस्टिगेट किया है, आपने इनको अरेस्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे एक कामयाब कार्रवाई है CIA की जानिब से। जैसे कि आपने बताया कि इनमें एक शख्स ऐसा है जो जमादार, लोगों को ये शो करता था कि वो जमादार है, स्वीपर का काम वहाँ करेगा और यही नौकरी की तलाश भी करता था और इसी लिबादे को ओढ़े हुए वो लोगों के घरों की रैकी करता था। डिफेंस का एक पोश एरिया है, अच्छे पढ़े लिखे लोग वहाँ पर होते हैं, कानून को समझते हैं, कानून को देखते हैं, इम्प्लीमेंट भी कराते हैं। आप जैसे लोग उसमें हेल्प भी करते हैं। क्या उसको नौकरी पर रखने से पहले उसका CRO या उसकी डिटेल्स कभी किसी ने चेक नहीं की? जी ये भी हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कुछ हमने बातें इंफॉर्मेशन भी ली है। वो कहते हैं कि जी जब ये कोई मुलाजिम आता है तो वो कुछ मालिकान या कोई इनके जो मुलाजिम होते हैं
फॉर एग्जांपल अब ये जमादार है तो जी। जमादार के 1 घंटे का काम होता है, ठीक तो है। वो 1 घंटे के लिए आते हैं, वो फिर प्रॉपर चेक नहीं करते, ओके। तो जिसकी वजह से ये इश्यूज क्रिएट होते हैं। जो प्रॉपर है, अगर कोई मुलाजिम रखते हैं, कुछ तो कहते हैं कि हम उनका इंदराज करवाते हैं पुलिस स्टेशन में, ठीक है। तो ये भी हम उनको प्रॉपर एक गाइड कर रहे हैं। हमने ठीक है। DHA जो है उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह है, उनको भी हमने ये बातें शेयर की हैं कि जी वो कह रहे हैं कि जी हम इस पर प्रॉपर कर रहे हैं इम्प्लीमेंट। ठीक है। तसद्दुक साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये वारदात करने के लिए घर में घुसे थे कर्नल साहब के और मज़ाहमत पर ये सारा मामला पेश आया है, वारदात करने में कामयाब भी हुए क्या? कुछ नकदी या चीज़ें सामान लूटने में कामयाब हुए? नहीं, इस वारदात में वो कुछ नहीं, बस अटेम्प्ट किया उन्होंने। और ये उन्होंने जब उठ गए हैं, इनके भाई जो बेटा है छोटा, जो अली रज़ा जी, उसको जब शोर मचाया, इसके वालिद साहब ने शोर किया, तो वो फिर मज़ामत हुई, मज़ामत पे उन्होंने फिर इसको मर्डर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। CIA पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। आज के प्रोग्राम से हमें सबक ये मिलता है कि आपके घरों में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो खाकरोब है, चाहे वो किचन में खाना बनाने वाला कोई स्टाफ है या इसके अलावा कोई और स्टाफ है, उनको रखने से पहले क्या आप उनके कवायद चेक करते हैं? क्या आप उनका CRO चेक करते हैं? क्या आप उनका रिकॉर्ड चेक करते हैं कि या ये पहले तो कभी किसी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं रहे? तमाम ये चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। आज की कहानी में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जमादार जो घरों के गटर खोलता है, जो कचरा उठाता है, ये घरों की साथ साथ रैकी भी करता है, घरों में कितने अफराद रहते थे ये भी मालूम करता था और फिर गैंग के बाकी मेंबर्स को बुला के कार्रवाई करता था। तो आज की कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि अपने घरों में रखने वाले तमाम मुलाजमीन को पहले चेक करें कि ये कहाँ से हैं, ये कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, क्या किसी कार्रवाई में मुलव्विस तो नहीं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।